धन्यवाद प्रभु यीशु का। आइए हम प्रभु के कलाम से कुछ सीखते हैं, जो आज की हमारी रोटी है, जो आत्मिक भोजन है। प्रभु बड़ा महान है, प्रभु अभिषेक करने वाला है, प्रभु निजात देने वाला है, प्रभु बड़ा दयालु है। मैं खुदा के प्यार में आप सबके लिए सलामती मांगता हूँ। खुदा आपके परिवार को और आपको और आपके दोस्तों को, जिन्हें आप जानते हैं, वो सब मसीह में बढ़ते जाएं, वो मसीह के प्यार में आनंदित होते जाएं। जैसे पौलुस कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो, वैसे ही जैसे पौलुस आनंदित था, हम सब भी उस नाम से, जिस नाम से सब कुछ रचा गया, यीशु मसीह के नाम से, हाँ, प्यारे और मीठे यीशु नाम से, आपके परिवार में और आपके दोस्तों में आनंदित और मगन से झूमते रहें, आनंदित रहें। आइए हम खुदा के कलाम से एक वचन सीखेंगे, जो भजन संहिता से भी है और दूसरों राजाओं की है और मत्ती 25 से भी लिया गया है। और भी कोई वचन हैं जो खुदा ने सिखाए और सीखे हैं। प्रभु सिखाता है हर वक्त, क्योंकि उसी ने कहा है कि तुम मुझसे सीखो। अगर जीवन में चलना है तो सीखना पड़ेगा। तो अगर कुछ भी प्राप्त करना पड़ता है, पहले प्राप्त करने से पहले कुछ हमें सीख होनी ज़रूरी है। उसे चलाने के लिए बहुत ज़रूरी हमें सीख होनी चाहिए। सीख एक ऐसी चीज़ है जो जीवन को चलाती है। सीख के ही द्वारा हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। जय मसीह। भजन संहिता 23 अध्याय से हम शुरू करेंगे खुदा का कलाम। भजन संहिता 23 अध्याय। इसमें लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वह मुझे सुखदायक छल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई राही में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरी साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। खुदा का कलाम बोलता कि वह कौन? यहोवा। वह कौन? वो पृथ्वी का रचनहार, सृष्टि को बनाने वाला, हम सबको बनाने वाला है यहोवा। कि वो मुझे सुखदायी छल के झरने के पास ले चलता है। वो आत्मिक आनंद में हमें ले चलता है। वो हमें सुखदायी, वह मेरे जी में वो मेरे साथ एक ऐसे चलता है जैसे एक दोस्त के साथ चलता है। वो उसी के साथ, वो जो यीशु है, जो यहोवा है, उसी के साथ मेरे रिश्ते हैं और मेरा जी लगता है। बहुत से हैं कि कहते हैं कि हमारा प्रार्थना में जी नहीं लगता, हम वचनों को ध्यान से नहीं सुन पाते। इसके लिए हमें कुछ सीखना है। और क्या है कि वो वचन जो महत्व देता है, इस वचन को पूरा करता है, वो है 5 वचन कि तूने मेरे सिर पर तेल मला। तेल क्या है? तेल एक बाइबल में तेल का अर्थ है कि पवित्र आत्मा यीशु। तेल का अर्थ है पवित्र आत्मा यीशु। और प्रभु ने कहा कि जब तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो, और जब तुम दुखी हो प्रार्थना करो, दुखी हो तो प्रार्थना करें। प्रार्थना तेल को दर्शाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा आता है। पवित्र आत्मा अपने हमारे अंदर आहे भर भर के दुआ करता है पिता परमेश्वर से। और यही वचन हम सीखेंगे। और इसी वचन को जो लिखा है कि यहोवा यहोवा तूने मेरे सिर पर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आप अगर दाऊद की तरह उमड़ना चाहते हो, दाऊद जैसे उमड़ता है उस परमेश्वर के लिए, वो क्यों उमड़ना चाहता है? क्यों आज वो अपने अंदर वो भूख नहीं थी? क्योंकि दाऊद से गुनाह हुआ था। दाऊद ने व्यभिचार किया था, एक महापाप किया था दाऊद नबी ने। पर वो पिता की शांति को खो चुका था, वो पिता के आनंद को खो चुका था,
वो उस आनंद को खो चुका था जो उसमें उसने बचपन में उस परमेश्वर से पाया था। वो तेल का मसा, वो तेल जो वो पवित्र आत्मा को वो खो चुका था, अब वो हाय भर भर के पिता से प्रार्थना करता कि हे परमेश्वर, तेरे लाठी से, तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सामने वालों के सामने मेज बिछाता है और तूने मेरे सिर पर तेल मलाया। तेल मलाया, तेल एक तेल मैं बार-बार कहूँ, तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। मैं आपसे बार-बार कहता हूँ, पवित्र आत्मा को तेल दर्शाता है, यीशु मसीह को दर्शाता है तेल। और तेल पुराने नियम में अगर इसी पुराने नियम पढ़ते हैं, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय, एलीशा के पास एक स्त्री आती है। एलीशा जो परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का महान दास, उसके पास एक औरत आती है। वो कहती है कि मेरा पति तेरा दास, मेरा पति तेरा दास जो है वो मर गया है। वो मर गया है और जिसका वो कर्जदार था, वो मेरे बेटों को अपने साथ लेकर जाना चाहता कि उनको अपना दास बनाए। लेकिन वो औरत नहीं चाहती कि उसका बेटा जाए, उसके बेटे जाए दोनों ही, तो मैं अपने जीवन को कैसे चलाऊँ? लेकिन कर्जा देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था सिवाय तेल को छोड़। कुछ नहीं था उनके पास, तेल। तेल मैंने आपसे कहा कि यीशु मसीह को दर्शाता है। तेल यीशु मसीह को आइए हम इस वचन को अच्छे से तरीके से पढ़ें। दूसरा राजा 4 अध्याय। हाँ। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं? यहाँ पे एक बात है कि वो कहता है कि तू जानती है, वो दासी जो दास की पत्नी थी वो कहती है कि तू जानता कि मेरा जो पति है वो परमेश्वर का भय मानने वाला शख्स था, परमेश्वर का भय मानने वाला एक इंसान था। वो मर गया है पर उसने कर्जा लिया था, उसने कर्जा लिया था घर को चलाने के लिए। पर जिससे उसने कर्जा लिया वो आया कि मेरे बेटों को, मेरे दो चिराग को वो ले जाए ताकि उसका कर्जा उतरे। पर वो उन्हें बेचना नहीं चाहती क्योंकि उसने परमेश्वर के भय में बहुत कुछ सीखा था। लिखा ना कि पति जो था उसका भय मानने वाला है। वचन कहता है भजन संहिता 25, जो यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा उन पर अपनी आप को ज़ाहिर करेगा, अपने भेद को, अपने पथ को प्रकट करेगा। इसलिए इस मोज़ात को देखा। उसने कहा क्या है? उसने कहा तू, एलीशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूँ? वो जानता कि उस दास की ये पत्नी है जो यहोवा का भय मानता था, उसके साथ रहा था। वो कहता है कि मुझे बता मैं तेरे लिए क्या करूँ? और तेरे पास क्या है? एलीशा ने कहा। एलीशा ने पूछा मैं तेरे लिए क्या करूँ? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? तेरे घर में क्या है? उसने उससे कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ कुछ नहीं, तेल को छोड़ कुछ नहीं। तेल को छोड़ कुछ, पवित्र बाइबल खुदा का कलाम हमें एक वचन सिखाता तेल, 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 तेल। जितने भी नबी हुए हैं, खुदा के नबी, पुराने नियम में दाऊद का अभिषेक किया गया तेल से। शाऊल का अभिषेक किया गया। मैं शाऊल को नबी कहता हूँ क्योंकि वो नबियों के साथ नाचा। वो उस समय एक कहावत थी, शाऊल भी नबियों का है, वो था नबी। तो नबी वो शाऊल नबी जिसका शमूएल नबी ने अभिषेक किया था तेल से। तेल का अर्थ है पवित्र आत्मा का आना। जब शाऊल के बारे में हम पढ़ते हैं, शाऊल पर जब तेल का अभिषेक किया गया तो उस पर पवित्र आत्मा उतरा था, वो बदला गया, उसमें उसके अंदर एक बदलाव आया था तेल के। तेल मतलब पवित्र आत्मा आता है, तेल से पवित्र आत्मा को दर्शाता है। वचन संहिता 25 में हम जाते हैं इसी वचन को पढ़ने के लिए। हाँ,
स्वर का रास उन 10 कुँवारियों के समान। भजन सहित मत्ती 25 भजन संहिता हमने 23 में पढ़ा 5 में कि तेरे सोते रिलेटेड मुझे शांति तूने मेरे सिर पर तेल मल है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तेल मतलब तेल, यहोवा का आत्मा। स्वर का रास उन 10 कुँवारियों के समान होगा जो मिशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपने मिशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने मिशालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वो उगलने लगे, उगलने लगे। दूल्हे आने में देर हुई तो वो सो गई। कुछ बोल बाल कर आपसी में बातचीत की कि कब आएगा कब आएगा। लेकिन जो समझदार और मूर्खों की बात है, यहाँ पे दो तरह के एक लोग हैं। जो स्त्रियां मेरी बहनें हैं, जिनके बारे में परमेश्वर कलाम बताता है कि मिशैलों का अर्थ है, कूपियों का अर्थ है कि हम हमारे अंदर, कूपियां हमारे अंदर है, मिशैले हमारा जीवन है। मिशैले हमारा, मिशैलों को चलाने के लिए पुराने समय क्या होता, मिशैल डीपली हम देखते हैं कि गांव से कुछ लोग हैं, उनको बताता हूँ। गांव से, शहरों में लोग जो अमीर थे, जो ज़्यादा, तो वो मिशैलें लेते थे, तेल भी साथ लेते थे। मिशैल तेल के बिना नहीं चल सकती, तेल के बिना मिशैल नहीं चल सकती। और घर में अगर प्रभु ने कलाम बताया कि दीवा जला कर पैमाने के नीचे नहीं, दीवा किससे जलता है, मोमबत्ती किससे चलती है, वो मोमबत्ती जो दिया, जिसे दिया बोलते हैं, उसमें तेल डालना पड़ता है। बिना तेल के आग नहीं जलती, रोशनी नहीं आती बिना तेल की। तेल पवित्र आत्मा है, यीशु का आत्मा है। तेल पवित्र आत्मा है। आपसे बार बार कहूंगा, तेल पवित्र आत्मा है। मिशैले हम हैं, हमारा जीवन है। और कूपियां हमारा अंदर इनसाइड है। इनसाइड मतलब अंदर, मन, दिल। ये चीजों को समझ लें आप गहराई से। और समझदारों ने मिशैलें ली पर कूपियों में तेल नहीं मिला। दो तरह के जो समझदार थे, उन्होंने तीनों चीजों को प्रोवाइड किया। उन्होंने जीवन तो लिया, परमेश्वर से जीवन तो मांगा। यूहन्ना 14:6 लिखा है कि जीवन मार्ग सत्य में हूँ। इन तीन के बिना हम अपने जीवन को नहीं चला सकते। जैसे अगर परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर को ग्रहण करना है, परमेश्वर यीशु का वो समझदार बेटी बेटा बनना है, तो हमें तीन चीजों को लेना है। मिशैलें भी लेनी है, तेल भी लेना है। मिशैले तेल भी लेना है और अपने आप को भी साथ लेना है। अपने आप को पीछे नहीं छोड़ना। अगर हम चाहते कि हम जीवन को जिए, तो मिशैले लें, एक चुनाव लें, मिशैले लें, चुनाव लें, जीवन लें। अपने आप को चलाने के लिए हमें यीशु की जरूरत है। उसी ने कहा कि तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। मैं इस वचन को हर एक शब्द में कहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रभु के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सत्य है। यूहन्ना 14 के जीवन हमें चुनाव करना हो। अगर हमें अपने जीवन को जीना है, एक संसारिक अगर जीना चाहते हैं, तो हमें संसार से मिलकर रहना है। अगर संसारिक नहीं जीना, अगर हमें यीशु के जैसा दूल्हे के साथ जाना है, तो हमें मोल लेना होगा। मोल मतलब कष्ट देना होगा, अपने आप को संसार से अलग करना होगा, अपने आप को जलाना है। तो देखो, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो, उससे भेंट करके। अब दोनों तरह का मसीहत आती है, दोनों, एक शारीरिक मसीह, एक आत्मिक मसीह। दोनों लोग आते हैं, दोनों तरह के लोगों के बारे में बताया गया। खुदा ने बताया समझदार और मूर्ख। समझदार कौन है? समझदार वो है जो मिशैले भी लेता है और भरपूर मात्रा में तेल भी लेता है, थोड़ा नहीं, भरपूर। अर्थात मतलब हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को स्मरण करना है, प्रभु यीशु से प्रार्थना करनी है कि देखो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा हमें
खुदा के कलाम को, खुदा की आज्ञा को स्मरण दिलाता है। यूहन्ना 14 में लिखा कि पवित्र आत्मा आएगा, जो बातें मैंने तुमसे कही वो तुम्हें सब स्मरण ध्यान दिलाएगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा यीशु का आत्मा जो आता में सब बातें सिखाता है। जो तेल को, जो मसा का आत्मा है, जो अभिषेक का आत्मा है, वो जो शाऊल के बारे में अगर पढ़ोगे बोलोगे जब शाऊल का अभिषेक हुआ, शाऊल चेंज हुआ, जब दाऊद का अभिषेक हुआ, दाऊद सामर्थ से भर गया। तेल हमारे पास होना जरूरी है, अर्थात पवित्र आत्मा मसीह भाई बहन के पास होना जरूरी। वो होता है लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। समझते क्यों? क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। अगर हम सोचे कि हम प्रभु में बढ़ना चाहते तो ध्यान देना होगा। ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर कोई पास्टर भाई बहन प्रचार कर रहा है प्रभु के बारे में, अगर आपसे वो बात करता है प्रभु के बारे में और किसी और बारे में बात करता तो ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर वो यीशु के बारे में, उसके सुसमाचार के बारे में आपसे बात करता है तो आपका ध्यान उधर होना चाहिए। जब मैं छोटा था तो मैं टीवी को ध्यान से देखता था, कुछ मिस ना हो जाए। मैंने सीआईडी को बहुत देखा है, मैं अपनी बारे में बात कर रहा हूँ। तो सीआईडी का एक भी सीन में मिस नहीं करना, एक भी मिनट में बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसमें ध्यान था। अब उसी तरह जिसे हम सीआईडी या कुछ भी नाटक देखते थे, जब हम देखते हैं उधर हमारा ध्यान बहुत ज्यादा, लेकिन हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, वचन के कलाम को सुने तो हमें नींद आती है, हमें बहुत कुछ आता है, हम डिस्टर्ब होते हैं, अपने आप को हम बैठा नहीं पाते क्योंकि हमारा ध्यान उधर नहीं है। प्रभु का जहां ध्यान वहां तेरा मन। हमें ध्यान उधर देना है। ये एक कुंजी है, एक चाबी है। अगर आपको मसीहत प्रभु यीशु के साथ रहना है, उसके स्वर्ग राज्य में जाना है, तो आपको ध्यान देना होगा। ध्यान देना होगा, अपने आप को पकड़ के रखना है, अपने आप को नियम में रखना है, कानून में रखना है, टाइम टेबल में रखना है अपने आप को। ये ज़रूरी है। और लिखा है कि आधी रात को जब धूम मची तो उससे भेंट करने के लिए चलो, तब वे सब कुँवारी उठकर मिशेलें लेने को। लिखा है सो गई। पहले तो ये देखो कि वो सब की सब सो गई, उगने और सो गई, वो सो गई। जब आधी रात को धूम मची, या भी यीशु आया, जब दूल्हा आया तो धूम मची तो सभी उठी, सब उठी, सबके सब उठे। सब ने अपने आप को किस किस ने संवारा, अंदर से किस किस ने तैयार किया अपने आप को, इनसाइड किस किस ने प्रभु के कलाम से अपने आप को तैयार किया, तेल से भरा। मूर्खों ने, वे 7 वचन में, वे सब कुँवारे उठकर अपनी मिशैलें ठीक करने लगे। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें दो, क्योंकि हमारी मिशैलें बुझती जा रही हैं। क्योंकि हमारी मिशैलें बुझती, परंतु समझदार ने उत्तरे, कदाचित यह हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर ले लो, मोल मिलेगा। कुछ सिर्फ फ्री नहीं मिलने वाला, आपको सब कुछ मोल है। कुछ पाना है आपको प्रभु से तो मोल लेना होगा, उसके लिए आपको कीमत देनी पड़ेगी। कीमत समय है। प्रभु के साथ समय बिताएं, यीशु के साथ समय बिताएं। कहीं भी हो, आप कहोगे हम ध्यान कैसे दे, कैसे समय, कहीं भी हो, कैसे भी काम कर रहे हो आप, तो आपका ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। वचनों को जो आपने पढ़ रहे हो उसको बार बार पढ़ो, बार बार सुनो, बार बार उस पर ध्यान लगाओ। इसका अर्थ है कि आप तैयार कर रहे हो अपने आप को। तो मूर्ख कहती हैं, मूर्ख बहनें कहती हैं कि हमें अपने से, अपने तेल में से कुछ दो, लेकिन समझदार कहती नहीं, ये नहीं हो सकता, आपको मोल लेना। मोल लेने का अर्थ क्या है? वो चाहते तो दे सकते, लेकिन ये तेल जो है वो आत्मा के फल हैं। तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है, पवित्र आत्मा अपने फलों को दर्शाता है, जो हमें खुदा यीशु में पाए जाते हैं। क्यों प्रभु ने कहा, इसी वचन में लास्ट में कहा गया है कि जब दूल्हा आया तो दूल्हे ने उन्होंने गई, और बाद में कहती हैं जब वो समझदार अंदर चली गई, स्वर्ग के राज्य में चली गई, द्वार बंद किया। अब मूर्ख कहती है खुदा हमारे लिए द्वार खोल दे, दूल्हे हमारे द्वार खोल दे,
लेकिन प्रभु कहता कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये सेम शब्द कहाँ पे मिलता, मैं तुम्हें नहीं जानता। मत्ती 7:21-22 से पढ़ेंगे, वहां पे लिखा कि हे प्रभु करने वाले स्वर्ग में वास न करेंगे। वे लोग कहेंगे तू हमारे लिए द्वार खोल दे, हमने तेरे लिए बहुत कुछ किया है। हमने लंगड़ों को चलाया, हमने गूंगों को बुलाया, हमने दुष्ट आत्मा को निकाला। प्रभु कहता मैं तुम्हें नहीं जानता। जैसे यहाँ पे कहता है, कहने का भाव कि अगर आप अपने आप को इनसाइड से, अंदर से पवित्र आत्मा से नहीं भरते, अंदर आपके अंदर चेंज नहीं है, जैसे आप बाहर दिखते हो वैसे ही अंदर दिखने चाहिए। आपके अंदर एक नेगेटिव विचार हैं, तो अगर आप बाहर आप कुछ और दिखा दो, किसी भाई के साथ आपका बाहरी रिश्ता और है और इनसाइड का रिश्ता और है। बाहर की ओर से आप उसको एक अच्छी बातें बोलते, लेकिन अंदर अपने अंदर जलन करते हैं, नफ़रत करते हैं उसके लिए, इसका मतलब आप बदले नहीं हैं, आपके अंदर बदलाव नहीं है। आपका हे प्रभु और मसीह होना किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। आपको इनसाइड करना होगा। जैसे समझदारों बहनों ने अपने साथ तेल लिया, लेकिन पवित्र आत्मा की सहभागिता ली, यीशु को उन्होंने साथ लिया, उन्हें उसके साथ जीवन जिया। अंदर अपने आप को बदलना है, अपने आप को ध्यान देना है। आपके अंदर जो विचार आते हैं वो आएँगे, मैं बोलता हूँ वो आएँ, क्योंकि वो हमें परख के लिए आते हैं। जब तक हम अगर टेस्ट नहीं देंगे तब तक टेस्ट मनी भी हमारी नहीं आएगी। जब तक हम पेपर नहीं देख के हमारा आंसर भी हमें नहीं मिलेगा, हमें पेपर शीट भी नहीं मिलेगी। खुदा बोलता है कि तू परीक्षा है, हमें परीक्षाओं में दृढ़ और मजबूत होना है, खुदा का साथ लेना है। और वचन कहता है कि हे स्वामी मेरे लिए द्वार खोल दे। मोल लो, जब मोल लेना, मोल हमारे पास मोल लेने के लिए समय है। खुदा कहता मैं तुम्हें दूंगा, खुदा कहता मैं तुम्हें दूंगा। क्या देना है हमें कीमत? हमें कीमत देना है समय। कहाँ आप ज्यादा समय बिता रहे हो? किसके आप दास हो? कौन आप पर प्रभुता करता है? आपको समय बिताना है संसार से या संसार में ही? यूहन्ना की पुस्तक हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 2:15 यूहन्ना 2:15 पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 2 से 15 पढ़ेंगे। तुमने संसार से न संसार की वस्तु से प्रेम रखना। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। अगर आप संसारिक बनना चाहते हो, जैसे संसार का कोई हीरो, जैसे संसार का कोई जिसको आपने टीवी में देखा, जिसको आप फैन हो, जिसके बारे में आप दिन रात सोचते हो, अगर आप यीशु के बारे में नहीं ध्यान करते, नहीं सोचते, तो आप संसार के जैसे बनेंगे। जैसे आप अगर बाइबल को स्टडी नहीं करते तो आप संसार के जैसे बाइबल कहती है कि न तो तुम संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। वाह! यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार का अर्थात शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। पवित्र आत्मा में जो खुदा का भय मानता है, वचन कहता है जो खुदा के भय में चलता है। भजन संहिता 25:12। आपके अंदर पिता का भय होना जरूरी है, तब ही आप स्वर्ग राज में जा पाएंगे, अन्यथा नहीं। ये बात वचन कहता है कि अगर आप पिता का भय रखने वाले एक शख्स, जैसे वो परमेश्वर की दासी कहती है कि मेरा पति मर गया है, लेकिन वो पिता का भय मानने वाला है। वह कौन है? मत्ती 25:12। वह कौन है यहोवा का भय, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है और यहोवा उसी को उसी मार्ग पर जिससे वह आप प्रसन्न चलाएगा। हालेलुया। और लिखा कि 14, यहोवा के वेदों को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। भय भय भय। और मलाकी 1:6 लिखा, अगर मैं स्वामी तो मेरा भय कहाँ है? परमेश्वर हमसे सवाल करता है, अगर हम
इन मूर्खों के समान तो हमारे आंखों में, हमारे अंदर भय नहीं होगा। और अगर हमारी आंखों में भय, तो हम पिता के मार्ग को जानेंगे, पिता की इच्छा को जानेंगे कि हर हम इनसाइट से प्रार्थना करेंगे। खुदा, भले हम अपने आप को मुख खोल के ना बोले, लेकिन अंदर इनसाइट से हम प्रार्थना करने वाले शख्स होंगे और भय मानने वाले। हमें कुछ भी कोई कहे, हमें उसका प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन अगर कोई खुदा के कलाम के बारे में कहे, वो हमें प्रभाव डालता है, वो हमारे अंदर छेदता है। अपने आप को चलाए। मशालें तो हमने ली, जीवन तो हमने लिया, लेकिन जीवन को चलाने के लिए हमें तेल की ज़रूरत, तभी तो लाइट चलेगी, तभी तो रोशनी आएगी, तभी तो उजाला आएगा। जीवन को अंधेरे में चलना है तो रोशनी चाहिए। ये संसार अंधेरा है, कोई हमें बचाने वाले। प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा कि द्वार मैं हूँ। यूहन्ना 10 अच्छा चरवाहा के बराबर लिखा, द्वार में हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करता है तो वो चारा पाएगा और उद्धार पाएगा। हालेलुया। चलो आइए हम पढ़ ही लेते हैं खुदा का कलाम। यूहन्ना 10 अध्याय। ओ खुदा, धन्यवाद धन्यवाद। लिखा है 9 वचन, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे यूहन्ना 10:9, द्वार मैं हूँ, कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा, चरा पाएगा, आया जाया करेगा। आप खुदा में आया जाया करेंगे अगर आप प्रभु को अपने साथ लेकर चलते हैं, उसके नाम से हर काम करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसका भय मानते हैं, तो आप पिता के साथ उन 5 समझदार बहनों के समान हो गए। उस भाई के समान होंगे जो अलीशा के सामने एक औरत, एक बहन आके कहती है कि तेरा दास, मेरा पति जो यहोवा का भय न मानने वाला, वो मर गया है, वो हमें कर्ज से छुड़ाएगा, कर्ज से छुड़ाएगा। ये मत कहना कि अ, हम पे गरीबी नहीं आएगी, हम पे स्ताव नहीं है, हमें परेशानी आएंगी, क्योंकि खुदा हमें इन सब चीज़ों से तैयार करता है, इन सब चीज़ों से तैयार कर। इसीलिए लिखा है, जो उसका अंत तक धीरज दे उसी का उद्धार को हमें खोज करनी होगी। लिखा है, पहले तुम खुदा की खोज करो। मत्ती 6 में लिखा गया है, तुम खुदा की खोज करो तो दुनिया भर की चीज़ें पहले दुनिया भर की चीज़ें तुम्हें मिले। पहले हमें खुदा के राज्य की खोज करनी है, खुदा के वचनों की खोज करनी, खुदा की आज्ञाओं की खोज करनी, खुदा के बारे में हमें जानना है पहले। हमारे पास कुछ भी हो, पैसा है, ज्ञान है, वीर है, शोर है, हमारे पास बल है, लेकिन हमें इन चीज़ों का घमंड नहीं करना। ये संसारिक है। कलाम कहता है, मैं नहीं, कलाम कहता है। लेकिन पिता कहता है कि तुम्हें परमेश्वर की खोज करनी, उसके राज्य की, उसकी धार्मिकता की खोज करनी होगी। तब तभी हमें मिलेंगे। देखो, उस भाई ने खुदा के भय माना, खुदा की खोज की, तो खुदा ने उसके परिवार को गुलामी से छुड़ाया, गुलामी में होने से बचाया है। अलीशा की पुस्तक और दूसरा राजों के 4 में पढ़ते हैं कि लिखा है, तुम्हारे पास क्या है? तेल। तेल ज़रूरी है। अभिषेक, तेल का अर्थ है कि पवित्र आत्मा, आत्मा पिता का ज़रूरी है। उसी तेल के द्वारा खुदा हमें एक दृष्टांत समझाता है, जो मत्ती 25 में है, जो हम पढ़ रहे हैं। खुदा कहता है कि तेल, 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 तेल ही हमें जीवन देता है, तेल ही हमारे रोगों को भरता है, तेल ही हमारे अनसाइड जो घाव हुए हैं उनको भरता है। किसी ने भी हमें धोखा दिया है तो पिता हमसे कहता है कि मैं हूं ना तेरा। किसी ने हमसे नफरत की, लेकिन खुदा हमसे नफरत नहीं करता, वो अपने प्रेम से हमें भरता है। ज्योति, तेल मशालों में डालोगे तो रोशनी आएगी, तो आग जलेगी। यही से में है, हमें तेल की जरूरत है, हमें
पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हमारे पास तेल होना ज़रूरी है, तभी तो चलेगी। बिना तेल के तो मशीन भी नहीं चल सकती। हमारे पास मोटरसाइकिल होती है घर में, अगर उसमें तेल है तो वो चलेगी। अगर उसका इंजन में तेल डालते हैं, इंजन खराब हो रहा है तो उसका नया तेल डालने की ज़रूरत होती है, उसकी सर्विस करने की ज़रूरत होती है नए तेल के साथ। मैं आपसे कहूँगा जैसे मशीनरी को चलाने के लिए अगर मशीनरी सील हो चुकी है, खराब हो चुकी है, उसका नया सर्विस होना होना ज़रूरी है। तो आपने चाहे कुछ भी पहले किया है, कैसे भी ज़िंदगी आपने जी है, मैं नहीं जानता। लेकिन आज आपको सर्विस की ज़रूरत है। अपने आप को मन-फिराव की ज़रूरत है। आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि पिता का आनंद आप देख सकें। पिता की महिमा को आप देख सकें। यहोवा पिता की महिमा को आप देख सकें। यीशु को आप देख सकें, उसके उद्धार को आप देख सकें। तो वो आपको बुलाता है। वो आपको बुला रहा है। आपको उसकी ज़रूरत है। लेकिन उसने आपके लिए द्वार खोल दी हैं। लिखा है मैं द्वार हूँ। उसने आपके लिए द्वार खोला। आपको पिता की ज़रूरत है, पिता को आपकी ज़रूरत नहीं है। ये बात ध्यान में रखना। जीवन आपका खतरे में है। जीवन आपका नष्ट हो रहा है, आपका परिवार बर्बाद हो रहा है, आपको जीवन की ज़रूरत है। आप जीवन को अपनाएँ। आप तेल से अपने आप को भरें, यीशु की महिमा से अपने आप को भरें। बदलाव करें, अपने आप चुनाव करें, अपने जीवन को खुदा के हाथों में दें। अपने आप को खुदा के सामने खोल दें, अपनी कमी को खुदा के सामने खोल दें, ताकि खुदा आपको तेल से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा आपके जीवन को चलाएगा। खुदा ने कहा है यूहन्ना 14 में कि मेरा आत्मा आएगा, तुम्हें वो सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन को चलाएगा। वो आपको दृढ़ और मजबूत कर विश्वास में आप विश्वास में कमज़ोर हो तो आपको विश्वास में वो मजबूत करेगा। पवित्र आत्मा आपको मदद और सहायता देगा। खुदा आपको ब्लेस करे इस कलाम से। इस कलाम को आप सुनें, बार-बार सुनें और शेयर और लाइक ज़रूर करें। खुदा आपको ब्लेस करे।